वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का जो सीरीज में चला रहा हूँ उसका ये 14वां पार्ट है। इसमें आज हम लोग टोटल 62 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा का डेट स्थगित कर दिया गया, सभी को पता है। जैसे बिहार पुलिस फायरमैन का भी कर दिया गया फ्रेंड्स, और जो भी है, जो भी वर्तमान में आपको नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा समय मिल गया है फ्रेंड्स, तो स्टडी आप लोग घर पे कंटिन्यू जारी रखें। मैं आपको समय समय पे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और 2-3 दिन बाद लाइव क्लास भी 8:30 बजे आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पे मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग फटाफट गेस भी करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 63वां स्थान है, पहला का ए। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया है? इसमें देखिए करंट अफेयर्स का भी आपका करंट प्रश्न मिक्स है। तो दूसरा नंबर सवाल का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कश्मीरी को भी, अंग्रेजी को भी और डोगरी को, सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया है? तो आपका डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीर सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है 2020 में, तो इसमें क्या शामिल नहीं किया गया है? तो गेस करिए 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10+2 की व्यवस्था नहीं होगी। इसके पहले जो व्यवस्था जो अभी चल रही थी फ्रेंड्स, ये आपका वो नहीं रहेगा। 10+2 का शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगा। बाकी 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या रहेगा। 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था ये भी रहेगा। आधारभूत शिक्षा के लिए 5 वर्षों का पाठ्यक्रम होगा, ये भी रहेगा। इसमें जो आपका है ये 10+2 का ये नहीं रहेगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? कोलाइड नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस किए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, आइसक्रीम है जो कोलाइड नहीं है, जबकि शहद, खून और दूध है जो कोलाइड के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? पहले ही बता चुका हूँ कि टेलीविजन के जो दूरस्थ नियंत्रण में आपका अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 5 का। सवाल नंबर 6 को देखें। 6 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व बैंक करता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल है, जीन प्रौद्योगिकी है, जीन प्रौद्योगिकी क्या है? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बी और सी, यानी कि खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि और आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, ये जीन प्रौद्योगिकी है। आपका ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है आपका, विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कोपेनहेगन में हुआ था। अगला सवाल आपका, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, कौन हुई है? 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कातेरीना केल्लापोउलो। ठीक है, ये जो आपका पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की? तो ग्रीस की। 10 नंबर सवाल को देखें। 10 नंबर सवाल है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। 11 नंबर सवाल को देखिए कि भारत की किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रानी रामपाल को। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका रानी रामपाल को। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था, रानी रामपाल है जो किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रह चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया है। तो क्या है सवाल कि भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो रानी रामपाल को। और किससे संबंधित, कौन खेल से? तो हॉकी से, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर, इसका लेखक कौन है? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत है। ठीक है, चेतन भगत है जो वन अरेंज्ड मर्डर लिखे हैं। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक चेतन भगत है। 13 नंबर सवाल को देखिए, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजरबैजान में संपन्न हुआ है। 14 नंबर सवाल है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन शामिल नहीं है अस्थायी सदस्य में? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा पाकिस्तान है जो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में
में किसको, आयरलैंड है जो आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, जबकि पाकिस्तान है जो नहीं है। 15 नंबर सवाल आपको देखें, वर्ष 2020 के अंत तक लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर में कुल कितने ग्रांड प्रिक्स जीत लिए हैं। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 95 जीत चुके हैं। सवाल नंबर 16 को देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया है, आश्चर्यों में शामिल किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। तो 16 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एससीओ ने शामिल किया है। इसका क्या होता है फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन ने। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, संघाई सहयोग संगठन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है 8 आश्चर्यों में। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है। 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी संयुक्त रूप से फ्रेंड्स किसको किसको, तो ए और सी को, यानी जो बाइडेन को और चार्ल्स लिंडबर्ग को, दोनों को। अगला सवाल है फ्रेंड्स 18 नंबर सवाल है कि भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टाइमेक्स जाना जाता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि टाइमेक्स का जो सैन्य अभ्यास हुआ था वो किनके किनके बीच है, तो भारत और जापान के बीच में है टाइमेक्स, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेग बार्कले को। 20 नंबर सवाल को देखिए कि निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य में सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो निसर्ग जो चक्रवात आया था सबसे ज़्यादा कहाँ किया था, आपका महाराष्ट्र में किया था। अगला सवाल 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वो मार्च 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था, मार्च 2020 तक। तो 21 नंबर सवाल का जो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 558.5 बिलियन डॉलर का कर्ज था। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है। तो 22 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 131वां स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस के अनुसार जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें प्रश्न मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब आपका ऑप्टिकल फाइबर का और अपवर्तन का, प्रवर्तन का, पुनः आंतरिक परिवर्तन का सभी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। कल आपको हिंदी का भी वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा सिलेबस के अनुसार से, उसका क्वेश्चन टाइप हो रहा है। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान वृद्धि करती है वह कौन सा है। तो धान के खेत से कौन होता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, गेस करिए फटाफट। तो मीथेन गैस हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल आपका है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल एवं फ्लेवेनोइड, ये उसमें उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है, सॉरी, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है, यानी कौन सा उसमें जो उपस्थित है उसके कारण, सॉरी इस पढ़ने में मिस्टेक हुआ था फ्रेंड्स। तो क्या होता है इसमें आपका फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड होता है, ठीक है। यही कारण है कि तुलसी के पौधा का हम लोग क्या करते हैं, औषधीय महत्व देते हैं, और तुलसी का फायदा बहुत फायदेमंद है फ्रेंड्स, ठीक है। तो किसके कारण से, तो उसमें क्या उपस्थित होता है, तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड होता है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार के, बहुत बारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का अंग्रेजी क्या होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि, ये भी याद रखिएगा। अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि क्या है, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, कीट से कौन सा प्राप्त नहीं होता है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोती है जो आपका कीट से प्राप्त नहीं होता है। बाकी रेशम, शहद, लाह, ये सभी जो कीट से प्राप्त होता है, जबकि मोती क्या एक कठोर पदार्थ है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये है जो आपका कीट से प्राप्त नहीं होता है। 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। देखिए धुआं जब आँख में लगता है फ्रेंड्स तो बहुत मतलब कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो कह रहा है धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। अच्छा सवाल है ये, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण है
क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग को आँख को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए इसका तो सभी जानते होंगे, 29 का आंवला ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, जब, कब कहा जाता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उसका क्या कहा जाता है, उस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए कि समान आयतन तथा द्रव्य के दो बर्तन एच की गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य क्या है, WA है और WB है, तो क्या होगा संबंध। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर कौन है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को पता होगा ये। 33 का राइट आंसर क्या हो, फटाफट गेस करिए। तो सिलिकॉन है जो आपका अर्धचालक है। 34 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बरेली में पड़ता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका बरेली में है। 35 नंबर सवाल को देखिए, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, रक्त कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉस्फेट 32 को। ठीक है, फॉस्फेट 32 का रक्त कैंसर में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किसमें अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। अमीनो अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है, 36 का। तो आपका क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, अमीनो अम्ल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमीनो अम्ल आपका ऑप्शन नंबर है चावल। चावल में है जो नहीं पाया जाता है, बाकी आपका दूध, अंडा और सोयाबीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है, जबकि चावल में आपका है जो अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भगत सिंह ने किया था। 38 नंबर सवाल, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। 39 नंबर सवाल को देखिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, कथन किसका है। किसने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना क्या है, राजनीतिज्ञ है। 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलाना आज़ाद ने कहा था। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी कि पेरियोस्कोप कार्य करता है। हाँ चलिए, सिंपल सा है, इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पेरियोस्कोप है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस पे काम करता है। 40 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रवर्तन पे काम करता है। ठीक है, आपका जो पेरियोस्कोप है वो प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ये देखिए, समुद्र में जो छिपी हुई वस्तु है, समुद्र में जो गोताखोर होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40 का। अब चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। 41 का तो किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था ना। सांची एवं भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आपका अशोक ने करवाया था, जो कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिए। दोनों याद रखिए फ्रेंड्स, सांची के और भरहुत का स्तूप का दोनों जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनका निर्माण मौर्य शासक कौन, अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, दोनों हो जाएगा। अगला सवाल 43 नंबर सवाल, मोहम्मद गौरी ने। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 43 देखिए। सवाल नंबर 43 आपका, मोहम्मद गौरी के किस दास ने गुलाम ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो बिहार और बंगाल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी होगा। याद कीजिए फ्रेंड्स, जो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, तो उसका विनाश किसने किया था, इसे यही बख्तियार खिलजी ने ही आपका उसका विनाश किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो और गुलाम था फ्रेंड्स, जो गुलाम वंश की स्थापना किया था, उसका क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार और बंगाल पे विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। 44 नंबर सवाल को देखिए, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में थे। इसका जवाब सभी को पता होगा फ्रेंड्स, शिवाजी के में, ऑप्शन नंबर ए।
45 नंबर सवाल को देखिए, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता में। तो 45 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था गांधी इरविन समझौता में। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, यह समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। कब? 1931, याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम बार फुट कब हुआ था फ्रेंड्स? 46 का 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसी में आपका कांग्रेस है जो गर्म दल एवं नरम दल में बढ़ गया था फ्रेंड्स। और जो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था, याद रखिएगा। सूरत का 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिए। किसने? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल आपका, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? 48 का आधारभूत बिंदु किसे माना गया? अहिंसा माना गया है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 का तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 49 नंबर सवाल का, तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 1500 कितना में फ्रेंड्स? तो 65 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, वो विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों के बीच में यह लड़ा गया था। ये तालीकोटा का युद्ध है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, या तो राजसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा, 1565 ईस्वी में। अगला सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, 50 नंबर सवाल को। 49 का हो गया, 50 नंबर सवाल को देखिए। 50 नंबर सवाल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल को देखते हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को चुना गया था। 52 नंबर सवाल को देखिए, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 52 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। 53 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलहरित शैवाल का। चलिए 54 नंबर सवाल को देखिए, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क क्या था प्राचीन भारत में? 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क मतलब क्या होता था? स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। 56 नंबर सवाल को देखिए, रणजीत सागर बांध अवस्थित है कौन सा नदी पे? 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पे आपका रणजीत सागर बांध निर्मित है, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। 57 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। 57 का अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है फ्रेंड्स। चलिए 57 का सी हो गया। 58 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो आपको सबसे अधिक लवणता किसमें? मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? तो मृत सागर में, ऑप्शन नंबर बी 58 का राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 59 नंबर सवाल आपका, कर्क रेखा नहीं गुजरती, कौन सा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? सॉरी, कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान से नहीं गुजरती है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो 60 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लेटेराइट मिट्टी है। 61 नंबर सवाल को देखिए, भारत की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जाति का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संथाल हो जाएगा। भारत की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जाति का कौन सा है? तो संथाल है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका 1999 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सभी तरह के प्रैक्टिस सेट से मैं आपको जीके जीएस का प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।